आज बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं कि मोस्टली बच्चों के अकाउंट्स में क्यों नंबर कटते हैं। प्लीज रजिस्टर एंड पेन, रजिस्टर उठाइए, पेन उठाइए और ये बातें लिखिए। आप अकाउंट्स के पेपर में सबसे पहली चीज लिखिए कि जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें 30% वेटेज वर्किंग नोट्स की होती है। इवन समटाइम्स इट इज अप टू 40%। 30% अगर वेटेज वर्किंग नोट्स की, अब सपोज आपके पास कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आया बच्चों, उसमें आपने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी है, कमीशन की। आप बहुत अच्छे हैं, आपने उठाया कैलकुलेटर, ठीक है, ऐसे टक 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 बोला ले ये लिख दिया भाई, ये हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे। आप नहीं लिख के आते, होता क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर वर्किंग नोट के थे, आपकी सारी फिगर्स ठीक है, प्रॉफिट आया है, आप बड़े आनंद में हैं। टीचर ने कितने नंबर देने हैं, 6 मार्क्स देने, क्योंकि 4 नंबर किसके थे, वर्किंग नोट के थे, क्योंकि आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा था। इस चक्कर में आपने सब कैलकुलेटर पे किया, और क्योंकि आपने कैलकुलेटर पे किया तो आपके नंबर कट गए, आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए। तो याद रखो 30% नंबर वर्किंग नोट्स के हैं। वर्किंग नोट्स जो है आपको एकदम प्रॉपरली नीट एंड क्लीन बनाने होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी गलती अकाउंट्स के अंदर होती है वो क्या, अब जैसे एबनॉर्मल लॉस लिखना है, आप में से 100 में से 80 बच्चे गलती करते हैं। सुनिएगा, एबनॉर्मल लॉस लिखना है ए बी डॉट लॉस, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट फॉर्म। कभी, अब तो आईसीआई रिलीज मैगजीन में आता है, कभी आपने देखा हो तो आईसीआई की जो मैगजीन आती है, हर बार के अटेम्प्ट के जो पेपर्स होते हैं ना, उसमें आईसीआई क्या करता है, जो भी चेकर्स होते हैं उन सबसे एक कमेंट मंगाता है कि आपने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था तो मोस्टली बच्चों ने क्या गलती की, क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्टली बच्चों ने क्या गलती की, क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्टली बच्चों ने क्या गलती की। तो ये कमेंट्स ओवरऑल टीचर से मंगाए जाते हैं और उसके बाद एक समरी उसकी तैयार करके आपको मैगजीन में दी जाती है। वो मैगजीन आप लोग नहीं पढ़ते, पर मैं पढ़ता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक सबसे बड़ी चीज लिखी होती है, हर क्वेश्चन में लगभग देखने को मिलती है कि बच्चों ने बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी, एंड आईसीआई स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द शॉर्ट फॉर्म्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब होता क्या है, आपने ए बी लॉस लिखा, चाहे आपने कैलकुलेट सही किया, आपने वर्किंग नोट सही बनाया, आपने फिगर तक सही डाली, लेकिन वो कट हो गया क्योंकि सिर्फ आपने ए बी डॉट लिखा था। आप अपने पेपर की रिक्वायरमेंट को समझो। देखो, ये वो बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। हम डीपली एनालिसिस करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं एक एक चीज को, इसलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताने जा रहे हैं। और बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझने और सुनने की कोशिश करिएगा, ये बहुत रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली चीज, आपको वर्किंग नोट प्रॉपर बनाने हैं। वर्किंग नोट की वेटेज कितनी है, 30%। सबने ये बात लिख ली अपने रजिस्टर पे। सेकंड, अकाउंट्स के पेपर में आपको क्या ध्यान रखना है, वो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भैया जो शॉर्ट फॉर्म है, अगर मैंने किसी चीज के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर दी तो उससे रिलेटेड जितनी कैलकुलेशन है, उससे रिलेटेड जो कंप्यूटेशन है, वो सारी की सारी मेरी 0 मार्क हो जाएगी। एंड दिस इज द फंडामेंटल रीजन कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 90 मार्क्स का पेपर करके आते हैं, फिर आईसीआई को गालियां देते हैं कि मेरे 50 नंबर आए, वो नंबर काटते हैं। वो नंबर नहीं काटते, आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर करके नहीं आते। यहां पर शॉर्ट फॉर्म्स के और वर्किंग नोट्स की बहुत अच्छी वेटेज होती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलो, ये बात हो गई। अब मैं अगली बात आता हूं अकाउंट्स में। ये तो हो गया नंबर क्यों कटते हैं, तो 2 कारण है नंबर कटते हैं। तीसरी चीज, क्या अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट आ सकता है? देखो, मैं बड़ी सिंपल बात कहता हूं, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फ्रॉम 2009, ठीक है, तो भगवान की दया से, ऊपर वाले की रहमत, 12 साल लगभग हो चुके हैं, 11-12 साल। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय सीपीटी हुआ करता था, 2009, 10, 11, 12 बहुत अच्छा चला। 13 में क्या हुआ, एक बार मतलब मेरा ये हाल हुआ करता था, 60 नंबर का अकाउंट्स का पेपर आता तो हर बार 2-4 बच्चों के 60 आउट ऑफ 60 आते थे। 2013 या 14 की बात है, मेरे हाईएस्ट आए बच्चों के 60 में से 33। और मुझे अच्छे से याद है, मतलब आई वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, यार ऐसा हुआ क्या कि मैंने क्या नहीं पढ़ाया इस बैच में। मैंने बच्चों से नोट्स मंगाए, सब कुछ चेक किया, मैंने कहा सब कुछ तो पढ़ाया था। तब मैंने बच्चों से बात की तो उन्होंने पता क्या बोला, उस समय एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे कि सर जो क्वेश्चन आप 6-6, 8-8 नंबर में कराते थे ना, आईसीआई ने एक एक नंबर में पूछ लिया, इसलिए पेपर पूरा नहीं कर पाए थे, और पेपर पूरा नहीं हुआ इसलिए नंबर कम आए थे। इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, आईसीआई कभी भी पेपर मुश्किल नहीं करेगा। वो हमेशा अपने स्टडी मटेरियल में रहेगा, आरटीपी में रहेगा, आईसीआई मॉड्यूल में रहेगा, मॉक टेस्ट पेपर्स में रहेगा, पास्ट एग्जाम में रहेगा, इसी में घूमता रहेगा। लेकिन वो क्या कर सकता है, जो क्वेश्चन उसने पिछले एग्जाम में 10 नंबर का पूछा था, हो सकता है वो इस बार 4 का पूछ ले। हो सकता है वो
क्वेश्चन जो 8 नंबर का था वो आपसे 3 नंबर में पूछ ले। इस तरीके से जो आपका पेपर है बच्चे वो लेंदी हो जाता है। अब लेंदी होने से क्या होता है कि वो पेपर बन गया 4 सवा 4 घंटे का, आपको मिले हैं 3 घंटे। अब साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है, एग्जाम के अंदर आप 1.5 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे आपका 30 नंबर या 40 नंबर का पेपर हुआ होता है। अब वहीं हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, आगे की जो बैलेंस शीटें आ रही होती हैं वो भी खटाक सब खत्म, डेबिट क्रेडिट सब खत्म, फॉर्मेट उड़ जाते हैं, सब कुछ उड़ जाता है। पेपर ही 55-60 का होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हमें फेस करना पड़ता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है अकाउंट्स के पेपर को लेके, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। मतलब आप कोर्स कंप्लीट कर लो, हर बच्चा करेगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि सेफर साइड कम से कम 8 से 10 फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर आपने सॉल्व करने हैं। 8 से 10 फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर अकाउंट्स के इसलिए सॉल्व करने, देखो एक चीज समझो, आपसे मैं बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा और मतलब कसम है आईसीआई की, एकदम दिल से जवाब देना, आईसीआई की कसम दे रहा हूं सारे बच्चों को। आज देख लो, सीए बनना है तो आईसीआई की कसम की वैल्यू तुम्हें क्या है। एक बात बताओ, जब 12th में थे, जब आप 12th में थे आपको सब कुछ आता था, लेकिन जब आप पेपर करते थे तो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, पेपर टाइम पे नहीं होता था। तो उसके लिए आपने क्या किया, मल्टीपल सैंपल पेपर्स किए। जब आपने उस सब्जेक्ट के 15-15 20-20 सैंपल पेपर करने शुरू कर दिए तो हुआ क्या, 20-20 सैंपल पेपर करने से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, आपका पेपर एग्जाम में समय पे हो गया। हुआ या नहीं हुआ? सेम चीज बोलो हाँ या ना, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? Time management is very important. In CA Foundation, what you do? Okay, you are preparing the chapter, you are preparing each and everything, ICA module, question bank, each and everything. But if you are not practicing the mock test papers, देखो एक तो हम full course test लेते हैं, हम जो test ले रहे हैं that is another issue. But apart from that, for your own practice, after completing the course, you have to attempt the mock test papers in a time bound manner कि 3 घंटे के अंदर मुझे पूरा का पूरा पेपर जो है वो खत्म करना ही करना है। अब उसके लिए मैं क्या करता था, सुबह 5 बजे उठता था अपने टाइम पे, 5 बजे उठा, डॉट उठ के पेपर करना शुरू, 8 बजे पेपर करना बंद, जितने नंबर का हुआ, चाहे 70 का हुआ 60 का हुआ, फिर नाश्ता पानी किया, नहाए धोए और 9 बजे उसे चेक किया, अपने आप को नंबर दिए, फिर पूरे दिन बैठ के रिवीजन करी, अगले दिन एक मॉक टेस्ट और किया। इससे क्या होता है, 8-10 पेपर करने से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत हो जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से आप पेपर कितना ही लेंदी आ जाए आप बहुत अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 3 बातें मैं आपको बता चुका हूँ अकाउंट्स को लेके। नो short forms, second working notes must be proper, and after completing the course please don't be overconfident until and unless you have practiced 5 minimum 8 to 10 mock test papers। और जो हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है, सर ये मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? देखो अगर मैं बड़ी सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है, हमने 10 अकाउंट्स के मॉक टेस्ट उसके अंदर लगा रखे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे टेस्ट चल रहे हैं, वो सफिशिएंट है और कुछ नहीं करना। जिन्होंने नहीं भी ले रखा, डोंट वरी अबाउट दैट, आईसीआई के पास्ट एग्जाम पेपर सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो, बट उसमें 3 या 4 ही मिल पाते हैं क्योंकि आईसीआई ने बहुत फ्रीक्वेंटली पीछे सिलेबस चेंज किया था, तो कुछ पेपर्स में आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं जो आउटडेटेड है, तो उसमें 3 ही 4 मिल पाएंगे, ज्यादा तो नहीं मिल पाएंगे। आईसीआई का लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर भी ले लोगे एक दो, लेकिन आप 8 से 10 मॉक टेस्ट पेपर का टारगेट रखें। तो ये अकाउंट्स में सिर्फ ये करना है, करना कुछ नया नहीं है। मैं आपको बता दूं, कम से कम 90 नंबर का पेपर जो है वो आपका आईसीआई मॉड्यूल से आएगा। 10 एक नंबर का क्वेश्चन आ भी गया कुछ अलग से तो घबराने वाली बात उसमें नहीं है। चलो एक बात और है अकाउंट्स की, एक और अकाउंट्स के अंदर याद जो सबसे बड़ी एरर करते हैं ना बच्चे, 25 नंबर की थ्योरी आती है। कितने नंबर की? 25 मार्क्स की थ्योरी आती है। 25 नंबर की थ्योरी अकाउंट्स के अंदर आती है। अब ये 25 नंबर की जो अकाउंट्स के अंदर थ्योरी आती है, इसको आप कितना टाइम, सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कि आपने अकाउंट्स के अंदर जब प्रैक्टिस करने बैठे उसमें थ्योरी आपने कितनी देर पढ़ी है? आपने थ्योरी को टाइम ही नहीं दिया कभी। वहां 25 नंबर की अकाउंट्स की थ्योरी आएगी, जब 25 नंबर की अकाउंट्स की थ्योरी आएगी और आप उसको अभी से समय नहीं देके चल रहे, तो होगा क्या? वहां आप लिख के आते हो जुगाड़ू थ्योरी। क्या बोला मैंने वर्ड? जुगाड़ू थ्योरी। जुगाड़ू थ्योरी में क्या होता है, जो ध्यान में आया, जो क्लास में टीचर ने बोला था वो फटाफट लिख दिया, कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, बचपन का याद आ गया, लिख दिया। तो जब जुगाड़ू थ्योरी लिख के आते तो 25 में से मिलते भी 5 है, तो 20 नंबर तो सीधे सीधे गए। सर थ्योरी कहाँ से करें? देखो यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको वैसे तो पूरी आईसीआई मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों की एक बहुत अच्छी हेल्प की हुई है। ये देखिए, प्राइवेट कुरियर से भेजता हूँ
भारतीय डाक से नहीं भेजता, आपके पास समय से पहुंचे, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। इसमें पूरी अकाउंट्स की थ्योरी कवर है, उतनी थ्योरी आपने कर ली तो 25 में से 25 ही आने, 24 का भी स्कोप नहीं है, सारी थ्योरी इसी बुक में से आनी है। सर आपको कैसे पता सारी थ्योरी इसमें से आएगी? अब 11 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस 60 टीचर्स ने बनाई है, उनका भी 20-20, किसी का 15 साल, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस। तो जब इसमें 80-90 साल का एक्सपीरियंस है तो उससे बाहर क्या आ सकता है, आप भी समझ सकते हैं। तो इस बुक से आपने जिसने थ्योरी कर ली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस बुक को आपको कैसे करना है, रोज सुबह उठ करके एक बार अकाउंट्स की बुक, मतलब ये पूरी परफेक्ट रिवीजन बुक पढ़ लो, पूरे चारों सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाती है। नहीं तो अकाउंट्स की पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपकी थ्योरी पूरी की पूरी जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती है। ठीक है।